जो अपनी पसंद का कफन पहनते हैं। जो अपनी पसंद का कफन पहनते हैं। हम हुसैन के पास गए, हुसैन ने कफन को जिंदगी में लपेटा। जुमला बदल दो, कफन में जिंदगी को लपेटा, अदादारों के हवाले किया, जाओ जीते रहो। जाओ, हम तुम्हारे हयात के दामिन, हम तुम्हारी हयात के दामिन हैं। यकीन मानिए, जितना लोग मर रहे हैं उतनी मजलिसें बढ़ रही हैं। जुमला सुनिएगा, कत्ल होना और है, खत्म होना और है। कत्ल होना और है, खत्म हो जाना और है। अदादार कत्ल होते हैं, अदादार कत्ल होते हैं, खत्म नहीं होते। छठे इमाम से पूछा, क्या मौला आपके शिया मारे जाते हैं, खत्म क्यों नहीं होते? छठे इमाम ने कहा, खत्म नहीं होंगे, तुम एक मारोगे ये 10 हो जाएंगे, तुम 10 मारोगे ये 100 हो जाएंगे, तुम 100 मारोगे 1000 हो जाएंगे, तुम 1000 मारोगे ये लाख हो जाएंगे। कहा मौला क्यों? छठे इमाम ने मुस्कुरा के कहा, इसलिए कि हलाल में बरकत होती है। बरकत होती है। मेरे शिया खत्म नहीं होंगे। कायनात में अकेला बादशाह है हुसैन। दुनिया में जितने आलम हुसैन के, किसी के नहीं। जितने घर हुसैन के, किसी के नहीं। जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का, जितने आलम हुसैन के, किसी के नहीं। जितना घर हुसैन का, किसी का नहीं। जितना बड़ा दस्तरखान, तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर का, किसी का नहीं। दुनिया में जितने नौकर हुसैन के, जो नौकर मानता है हुसैन का वो बोले। दुनिया में जितने नौकर हुसैन के, किसी के नहीं। सारे लोग नाम लिखाना चाहते हैं हुसैन की नौकरी में। जितने नौकर हुसैन के, किसी के नहीं, किसी के नहीं, किसी के नहीं। यही वजह है, जहां मजमा ज्यादा हो सामान महंगा हो जाता है। जहां जायरीन ज्यादा पहुंच जाए, डबल कीमत में सामान बिकने लगता है। अकेला शहर है हुसैन का, मजमा चाहे जितना आए, सामान फ्री होगा। करोड़ की रिपोर्ट है। करबला जुमला इतना बड़ा है कि साल भर भी हुसैन को सलाम करो कीमत नहीं है। काबे में 35 लाख, करबला में 10 करोड़, जहां 73 फिरके गए 35 लाख। जहां एक फिरका गया हुसैनी, 10 करोड़। जितने हज से वापस आते हैं सर का कुरान रख के पूछिए, सबने संज्ञा सूरत को चूमा।
ख्याल रख के पूछिए हुसैन की शरीर तक पहुंचे? सब यही कहेंगे कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। हाय हाय, कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। ये जिम्मेदार कौन है हुसैन की शरीर तक पहुंचाते हुए? का जिसके बाजू नहीं है। वो जिम्मेदार है हुसैन की शरीर तक पहुंचाने का। करबला के चप्पे चप्पे को इंजीनियरों ने एक एक कदम का फासला नाप के ये फैसला किया करबला में ज्यादा से ज्यादा 18 लाख लोग आएंगे बस। रिसर्च कर रहा हूं, जब 18 लाख लोग आएंगे तो 10 करोड़ कैसे? करबला एक मां के गोद की तरह। 4 बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे, एक बच्चा है वो भी आएगा। चले इमाम ने करबला की खासियत बताते हुए कहा करबला की जमीन एक गुलाब के फूल की तरह है। नहीं तो की बात, सायरीन आते हैं तो पंखड़ियां बिखेर देती है। तो बस सलामत रखिए। करबला की जमीन गुलाब के फूल की तरह है। सायरीन आते हैं, पंखड़ियां बिखेर देती है, चले जाते हैं, समेट लेती है। चले इमाम ने कहा अगर एक वक्त में सारी दुनिया करबला आ जाए तो दुनिया छोटी है, करबला बड़ी है। बोला ये कैसे? जमीन बड़ी हो जाती है? सब इमाम ने हाँ कहा हाँ। कैसे बोला? मौलाना का चादर तबहीद की खासियत जानता है? तो पहले लिखा क्या है मौला? का फतूल सर ढाकती थी, पैर खुलता, पैर ढाकती थी, सर खुल जाता। उसी चादर में मोहम्मद आ गए, अली आ गए, हसन आ गए, हुसैन आ गए। जिब्रील जैसा फरिश्ता भी आया। जिब्रील कौन है? का जिब्रील वो है जिसका एक पर मगरिब में, एक पर मशरिक में उसे कहते हैं जिब्रील। अच्छा आप देखिए, जो हज से आते हैं वापस आते हैं रोना पीटना मचा रहे, खाना नहीं मिला, पानी की इतनी दिक्कत थी। जितने लोग करबला गए हैं उनसे हुसैन का वास्ता दे के पूछो कोई प्यासा तो नहीं आया? अल्लाह अकबर, मैंने क्या पढ़ा है आपके दरमियान? कोई प्यासा तो नहीं आया? किसी को खाने की तकलीफ तो नहीं हुई? कहने लगे कैसी बात कर रहे हैं, करबला ही एक ऐसी जमीन है जहाँ खाना हसन की तरफ से आता है, पानी हुसैन की तरफ से। खुदा सलामत रखा। तो जहेज वो लोग इस्तेमाल नहीं करते जब तक अरबईन में हुसैन के दाए उसे इस्तेमाल न करने, घर में जहेज इस्तेमाल नहीं। एक 105 साल की ज़ईफ़ा हुसैन का दाए अरबईन में गुजर रहा है तो उसने उसके हाथ को पकड़ा और कहा मेरे घर चलो। ज़ईफ़ा ने कहा मेरे घर चलो। उस दायर का हाथ दूसरी तरफ से जवान ने पकड़ा, बिल्कुल जवान। ये जवान ही ज़ईफ़ा के जवान बेटे का कातिल हो। ज़ईफ़ा अपनी तरफ, जवान अपनी तरफ। ज़ईफ़ा ने देखा कि ये ज़ाहिर मेरे हाथ से निकल जाएगा तो उसने उस जवान से मुखातिब होकर कहा इस ज़ाहिर को मेरे घर जाने दो, इसके बदले में मैं अपने जवान बेटे का कत्ल माफ कर दूंगा। मेरी बात पहुंच जाती, कलेजा फट जाता। खुदा ही ऐसे जिगर दुनिया लेके आए तो हुसैन ने मां को पिया। ऐसा क्यों होता है मालूम है आपको? कायनात में अकेला मजलूम है हुसैन। आदम से लेके कयामत तक हुसैन वो मजलूम है जिसे कफन भी नसीब नहीं होगा। आज सारी दुनिया हुसैन के रोजे का कफन मांग रही है। अदादारों मजलिस होती है, बतूल आती है, हर अदाकार की आंखों के सामने रूमाल लेके लाओ मेरे लाल के जख्मों का मरहम दे दो, लाओ मेरे लाल के जख्मों का मरहम दे दो, लाओ मेरे लाल के जख्मों का मरहम दे दो। अदादारों, मैं सोच रहा था अभी रास्ते में कि मसाइब किसका पढ़ूं।
मेरे जहन में बात आई कि क्यों ना उसका मसाइल पढ़ा जाए कि जो थी तो सबसे कम से सितम सबसे ज्यादा उठा। हुसैन की 4 साल की सकीना, जिनकी यहाँ छोटी बच्चियां हैं वो मेरी आवाज गौर से सुने। छोटी बच्चियां बाप को ज्यादा चाहती हैं। घर में कोई मार दे तो कहते हैं शाम में जब बाबा आएंगे ना, बाबा से बताऊंगे कि तुमने हमें मारा है। भाई मार दे तो बाबा से बताऊंगी, माँ मार दे तो बाबा से बताऊंगी। कभी आपने सोचा शिव बीबी सकीना को तमाचों पर तमाचे मारता रहा? बीबी सकीना बुलाए तो किसे बुलाए? इसलिए कि सकीना की आंखों के सामने हुसैन के गले पर कुंद खंजर चले गया। यही वजह है सकीना हर तमाचे में कहती थी बुलंद आवाज से रोया करो अज़ादारो। खुदा ना करे हमें हुसैन के ऊपर पड़ोसियों की तरह रोना पड़े। घर में मैयत होती है तो रोता पड़ोसी भी है, रोता घर वाला भी है। घर वाला जरा चीख मार के रोता है, पड़ोसी जरा शर्मा के रोता है। ऐसे रोज जैसे बीबी ज़हरा रोती है, या वलदिय हुसैन, ए मेरे करबलाई यार। खुदा कोई गम न दे आपको अज़ादारो। एक खासियत छोटी बच्चियों की और है, क्या बुलंदी से बहुत डरते हैं। कहीं दीवार पर बिठाइए, हाथ छोड़िए, फौरन आपका हाथ पकड़ लीजिए। जुमला पढ़ दो अज़ादारो। 12 मरतबा सकीना ऊंट से गिरी। हर बार सकीना को बिठाया जाता था। शिव ने कहा अब के मरतबा सकीना गिरे तो ऊंट की पुष्टि से बांध देना। अज़ादारो सकीना को ऊंट की पुष्टि से बांधा गया। ऊंट चलता था, सीना छिलता था। ए भैया समझा, खुदा किसी भाई को इतना मजलूम न बनाए, इतना मजलूम सज्जाद है। एक एहसास कर लेना, घर तक रोते हुए जाओगे। कभी आपने सोचा बिस्तर में लेट के सोचना, करबला से शाम, शाम से कूफा, करबला से कूफा, कूफे से शाम, तकरीबन 1000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर। हर रवायत में लिखा है कि सकीना के कानों से ताजा लहू बहता था। मैंने तो पढ़ दिया, आपने सुन भी लिया। इतने दिनों के बाद भी सकीना के कानों से ताजा लहू कैसे बहता था? अज़ादारो चोट लगती है तो जख्म 2-3 दिन में भरने लगता है, लेकिन अज़ादारो अगर वही जख्म फिर से कुरेद दिया जाए तो खून जारी हो जाता है। जब भी सकीना के कानों में जख्म भरने लगता था, शिव का तमाचा आगे बढ़ता था, रुखसार पे जाता था, तमाचा बड़ा था, रुखसार छोटा। मैंने मसाज पढ़ दिया था, सकीना के कानों की लवे फट जाती थी ना। खुदा तुम्हें जिंदान शाम की ज़ियारत नसीब करवा। मैं गया, मैंने देखा शाम के वक्त मैं बीबी के रोजे में बैठा था। सन्नाटा हो गया रोजे में, तो लग रहा था किसी के सिसकने की आवाज आ रही है। मैंने मसाइल पढ़ा दिया। मैंने बहुत गौर किया तो क्या देखा कि उस रोजे पे 3 चीजें ज्यादा चढ़ी होती हैं। जैसे हम लोग अलग से सेहरा चढ़ाते हैं, तो आज लोग 3 चीजें चढ़ाते हैं लाके। एक छोटी छोटी कानों की बालियां, सुनिए एक छोटी छोटी चादरें और छोटे छोटे खिलौने। बालियां समझ में आई कि शिव ने खाई थी। चादर भी समझ में आई, दीदी को पर्दे का बड़ा ख्याल था। वहां की एक औरत से पूछा ये खिलौने क्यों? उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, सकीना की उम्र 4 बरस की थी। 4 बरस के बच्चे खेलते हैं, तमाचे नहीं खाते। दस मसाइल खत्म कर रहा हूँ। एक जाहिर में जाके सकीना के रोजे में देखा कोई बालियां चढ़ा रहा, कोई चादर चढ़ा रहा, कोई खिलौने चढ़ा रहा। ये ज़ियारत करता हुआ करबला पहुंचा। करबला में अब्बास की असल कब्र खुली हुई थी। सारे लोग अंदर गए, क्या देखा? छोटी सी कब्र है। पानी कब्र का तवाफ कर रहा है। सारे लोग रोने पीटने में लग गए। इस जाहिर ने अपने जेब